चलिए दोस्तों, अब हम लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम का समय आ गया है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए 2021 एग्ज़ाम से संबंधित कुछ MCQ लेकर आए हैं जो पार्टनरशिप चैप्टर से रिलेटेड है और ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इसे क्या करेंगे कि आज से शुरू कर दीजिए कि डेली एक बार कोई भी काम करने से पहले इस वीडियो को सुनेंगे, जिससे कि MCQ आपका पूरा ध्यान में आ जाए। और ये पक्का गारंटी है कि इस क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, MCQ सॉल्व करते समय आपको लगभग क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बात बिना किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MCQ। ओके, कि MCQ में सबसे पहले लिखा हुआ है, देखेंगे फर्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। वहाँ पर क्या बोला है, पार्टनरशिप बिजनेस कमेंस्ड अंडर विच एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, दूसरा जो है वो क्वेश्चन है आपका कि इन पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम पार्टनर में भी, तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, 50। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें है द पार्टनरशिप फर्म विच वर्क्स फॉर बैंकिंग एक्टिविटी इन दैट फर्म हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर कैन बी। तो अगर कोई बैंकिंग एक्टिविटी में होगा पार्टनरशिप, तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम पार्टनर्स के नंबर्स होंगे वो 10 होंगे। उसके बाद अंडर ओल्ड प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में भी कितना होगा, तो 20 होगा। तो हमने इस तरीके से 3 आपको आंसर दिया मैक्सिमम नंबर का। तो इसमें पहला क्या था कि इन पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम पार्टनर में भी, तो वैसे अगर सीधा पूछा तो आप आंसर कितना 50 देंगे। अगर बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप होगा तो मैक्सिमम पार्टनर कितना 10। और अगर जो ओल्ड प्रोविजन थे पार्टनरशिप एक्ट के, उसके बेसिस पे अगर पूछेगा तो आपका आंसर कितना होगा 20। आगे बोला है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर्स के रिलेशन कैसे होते हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ, तो उसका आंसर हो जाएगा कि उसका मालिक भी होता है उसका पार्टनर और उसका एजेंट भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनर्स एज वेल एज एजेंट। नंबर 6 क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म्स कमेंस्ड बाय, मतलब ये जो संचालन किया जाता है, चलाया जाता है, वो किसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा कि इसका संचालन कोई एक पार्टनर कर सकता है या सभी पार्टनर साथ में मिलकर कर सकते हैं। तो आंसर है वन और ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, उसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स लाइबिलिटीज। तो पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो आंसर होगा अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ माइनर पार्टनर लाइबिलिटीज़, अगर कोई माइनर पार्टनर है जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उसके लिए लाइबिलिटी क्या हो जाएगा फर्म में, लिमिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि माइनर पार्टनर क्या रिसीव करता है फर्म से। तो एक बात याद रखिएगा कि माइनर अगर कोई पार्टनर बन जाता है, एक तो पहले वो बन नहीं सकता, अगर बन जाता है तो इन दैट केस वो कभी लॉस में शेयर नहीं लेगा। इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा, रिसीव्ड शेयर इन प्रॉफिट ओनली। हमेशा वो क्या करेगा, प्रॉफिट में शेयर रिसीव करेगा। उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, तो आंसर आप लिखना रिटेन और ओरल। जो एग्रीमेंट बनता है ना पार्टनरशिप का या पार्टनरशिप डीड बनता है, वो रिटेन और ओरल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑप्शनल और कंपलसरी। अगर आपसे पूछता है कि एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शनल। देखो होता क्या है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप फर्म स्टार्ट करते समय बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाना ऑप्शनल होता है। तो इसका आंसर आप क्या मारेंगे, वैकल्पिक, ऑप्शनल। उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होना चाहिए, आंसर क्या होगा, लीगल या लॉफुल। याद रखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होता है, लीगल होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप का अस्तित्व है उसके पार्टनर के साथ कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर, तो क्या आंसर देंगे, तो ये इसके पार्टनर से उसका अस्तित्व जुड़ा होता है। आंसर होगा रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, इसका मतलब दूसरा सेंस में आप ये भी बोल सकते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो अगर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑप्शन में हो तो इसको टिक करिए, या रिलेटेड टू पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वो रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इफ़ लाइबिलिटी ऑफ वन पार्टनर इज लिमिटेड एंड रिमेनिंग पार्टनर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर, एक पार्टनर का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है और बाद बाकी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो समझ लीजिएगा अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर का लाइबिलिटी अगर लिमिटेड हो गया तो आप समझिए वो पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पे काम, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि इफ़ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ नॉन एज, अगर कोई पार्टनर कैपिटल भी लगाता है और हिस्सेदारी भी लेता है बिजनेस को ऑपरेट करने में, तो उसे कौन पार्टनर बोलेंगे? आंसर हो जाएगा एक्टिव पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल बट नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़, अगर कोई पार्टनर है वो कैपिटल तो लगाता है लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है, उसमें हिस्सा नहीं लेता है संचालन करने में, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एडवांस गिवन बाई पार्टनर और लोन इंटरेस्ट इज चार्ज, बोला है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड है नहीं और अगर कोई पार्टनर उसके अपने पार्टनरशिप फर्म में लोन देता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एग्रीमेंट इज चार्ज, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा और एग्रीमेंट इज चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ लिखते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन पीएल एप्रोप्रिएशन, इन पीएल अकाउंट, याद रखेंगे इसको, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। और दूसरा ये चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट आप आंसर में टिक कर सकते हैं, या इसको दिखाया कहाँ जाता है? तो पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। आगे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज, ये कैसा एक्सपेंस होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए? तो आंसर हो जाएगा कि एक्सटर्नल एक्सपेंस होता है। और आप इसको और ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि एक्सटर्नल रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप टिक करेंगे कि पार्टनर्स लोन कैसा एक्सपेंस है, तो एक्सटर्नल एक्सपेंस या एक्सटर्नल रेवेन्यू एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू द फर्म, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होता है? तो आपको ऑप्शन में इसमें से कोई भी मिले तो टिक कर लेना, एक्सपेंस होता है, या आप लॉस बोल सकते हैं, इसको इंटरनल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, या इंटरनल रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो जो भी अगर, अच्छा इसमें सबसे बेस्ट अगर खोजना पड़े ना, ये चारों अगर दे दिया ऑप्शन में, तो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये बेस्ट है क्योंकि ये इंटरनल भी लिखा हुआ है, रेवेन्यू भी होता है और एक्सपेंस भी है, तो ये आंसर होगा। लेकिन डीपली आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा गया तो आंसर ये होगा, वरना कोई भी एक ऑप्शन देगा, इसमें से टिक कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एक्सपेंस। के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को कहाँ दिखाते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा पूछ रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखना है तो इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसका क्या पूछेगा? इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हम इसी का आंसर बता रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्रेडिट साइड के बारे में पूछेगा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ डेबिट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण क्या होता है? तो पता है पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसका ड्राइंग इज रिकॉर्डेड, ड्राइंग को कहाँ लिखते हैं? तो याद रखेंगे ड्राइंग को लिखा जाता है हमेशा इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं इक्वली, बराबर बराबर बांटा जाएगा। फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड, क्वेश्चन नंबर 26, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसका भी 2 आंसर हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड पूछा जाए ना तो आंसर क्या हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहाँ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इच, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग के लिए क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फिर उसके बाद मैनेजर कमीशन, अगर पूछा जाएगा कि मैनेजर कमीशन कैसा खर्च है, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसको चार्ज किया जाता है। कैपिटल और करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो कैपिटल और करेंट दोनों कौन सा? पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज, अगर फिक्स कैपिटल होगा ना तो याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 31, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल करेंट अकाउंट इज, तो करेंट अकाउंट दोनों हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। फिर आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं तो किस अमाउंट पे करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट पे। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट बोथ आर अनसर्टेन, इंटरेस्ट
चार्ज, तो जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है जब डेट और अमाउंट दोनों अनसर्टेन होगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो एवरेज मेथड से हो जाएगा। ओके ठीक है, आंसर भी ठीक लिखा हुआ है। कौन सा मेथड हो जाएगा? एवरेज मेथड पे कैलकुलेट करते हैं। उसका क्वेश्चन में कितना 34 में आएंगे। इफ़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सर्टेन बट डेट इज़ नॉट सर्टेन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। क्वेश्चन क्या बोला है? इफ़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सर्टेन, ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सर्टेन है बट डेट सर्टेन नहीं है, तो 6 मंथ बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में 35 में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन में 36 आपसे पूछता है कि लॉस ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन को कहाँ दिखाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, या पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता है। कोई भी आंसर जैसा पूछे क्वेश्चन उसके हिसाब से आंसर टिक कर लेंगे। गुडविल क्या होता है, तो व्हाट इज गुडविल या गुडविल इज, तो कौन सा एसेट हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट। गुडविल किस में हेल्प करता है, तो गुडविल हेल्प्स टू अर्न सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है क्वेश्चन में 39 में, तो सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा लेते हैं, क्या निकल के आ जाता है दोस्तों? सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में किसका सहायता लेते हैं, तो याद रखेंगे उसका फॉर्मूला सीधा सीधा आपको याद रखना है और आंसर दे देना है कि कैपिटलाइज वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा कैपिटल इम्प्लाइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ना कैपिटल इम्प्लाइड की सहायता से हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक और हो सकता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाई क्या नॉर्मल प्रॉफिट करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है? इफ़ ओल्ड एग्रीमेंट वॉइड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट अगर एग्जिस्टेंस में आएगा, तो याद रखेंगे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म, इसको क्या बोल देते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। आगे क्या बोला है? ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण क्या होता होगा फर्म का, तो फिर से आंसर होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन 43 में बोला है द पार्टनर हु गिव्स हिज शेयर इज नॉन एज, अगर कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को दे देता है तो इसको बोलते हैं कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद फिर बोल रहा है कि द पार्टनर हु परचेज शेयर, जो शेयर परचेज करता है या लेता है, तो उस पार्टनर को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45 में गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 46 में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा रेशियो होता है? तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिसीव, क्या रिसीव करता है? तो जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ना दोस्तों, याद रखेंगे वो गुडविल में शेयर रिसीव करते हैं, तो वही आंसर हो जाएगा शेयर इन गुडविल। क्वेश्चन नंबर 48 में आएंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिसीव शेयर ऑफ गुडविल किस रेशियो में रिसीव करता है, अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 49 अगर है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन बाय, तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जो गुडविल है वो दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर हो जाएगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा, क्योंकि वो तो शेयर खरीदता है ना, तो उसे गुडविल देना पड़ता है गेनिंग पार्टनर को। क्वेश्चन में 50 में आता है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर डेबिटेड द, अगर कोई गुडविल का अमाउंट है, ठीक है, तो वो गेनिंग पार्टनर, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर, तो पार्टनर डेबिटेड द, किसको डेबिट किया जाता है? ये आंसर हो जाएगा डेबिट द गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जब गुडविल दिया जाएगा ना, तो उसमें जर्नल एंट्री करते समय आपसे पूछ रहा है किसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल को डेबिट करेंगे। फिर आगे बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल रिसीव करने के समय किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो पक्का बात है ना, अगर डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर को तो क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एकदम ध्यान से समझना है, याद करना है, बार बार पहले बताए थे कि डेली एक बार इसको सुनिए और क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में कितना 52 एट द टाइम ऑफ ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ, अगर कोई ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ करते हैं तो इसको क्या कैसे एंट्री किया जाता है? आंसर है डेबिटेड द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर को डेबिट करते हैं और किस रेशियो में करते हैं? इन ओल्ड रेशियो। तो अगर रेशियो के बारे में पूछेगा तो ओल्ड रेशियो आंसर टिक करेंगे, और अगर पूछा है किसको डेबिट करना होता है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं। किस समय का बात करें? ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने के समय। क्वेश्चन में कब 53 में आएंगे एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट और ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डेबिटेड द, पता है अगर एडजस्टमेंट करते हैं कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को
और एडजस्ट करना है तो फिर से एंट्री आपको सेम करना पड़ेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा किसको डेबिट कर किया जाता है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व होगा तो उसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और किसके बीच बांटेंगे, तो सभी पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। तो रेशियो के बारे में पूछेगा तो आंसर देंगे ओल्ड रेशियो, और अगर पूछेगा किसको दिया जाता है तो सभी पार्टनर को दिया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन में 56, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगर संपत्ति और लाइबिलिटी के वैल्यू में कोई चेंजेस होता है तो आंसर फिर से होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 57 में, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब संपत्ति का वैल्यू बढ़ जाता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, संपत्ति का वैल्यू लाइबिलिटी का वैल्यू कम जाता है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, आंसर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप देख सकते हैं आंसर है क्रिएटेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्वेश्चन में 58 में आएंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्ड करते हैं इसको कहाँ, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा डेबिट साइड, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर क्वेश्चन में 59 में है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को क्या किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। आंसर लिखा हुआ है क्रिएटेड द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 60, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन को क्या करते हैं, तो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा डेबिटेड द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 61 में आएंगे, बोल रहा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम इनटू पार्टनरशिप फर्म ही ब्रॉट द अमाउंट टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट अमाउंट इज नोन एज क्या। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसे फर्म के प्रॉफिट में शेयर लेना होता है, उसके लिए उसको जो अमाउंट लाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा गुडविल। आंसर याद रखेंगे, प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर को गुडविल लाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज टेकन बाय, इसको लेता कौन है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर अकाउंट इज डेबिटेड, किसको डेबिट करते हैं फिर एडजस्टमेंट करते समय, तो फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब उसके द्वारा गुडविल नहीं लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, हु रिसीव शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर ब्रॉट, मतलब जो पार्टनर है वो फर्म के एसेट्स में शेयर रिसीव करता है तो उसके लिए उसे क्या लाना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन न्यू पार्टनर गेट एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आएंगे, यहाँ बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो फिर क्या हो जाएगा कि ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में आएंगे, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है और एसेट्स का वैल्यू कम गया है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 69 में आएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और एसेट्स, ठीक है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो इससे क्या दिखेगा, तो फर्म को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस दिखेगा होगा। उसके बाद क्वेश्चन में 70, गुडविल इज रिकॉर्डेड व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, किस आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बेसिस पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, तो क्रिएटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल। 72, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रिएटेड टू, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट को क्रिएट किया जाता है किस रेशियो में, तो ऑल पार्टनर के बीच और ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में 73, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से कितना अमाउंट रिसीव होता है, आंसर हो जाएगा सरेंडर वैल्यू, और इसको बांटा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 74 बोला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 75 में आता है, बोला एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके प्रॉफिट को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और ओल्ड रेशियो में करते हैं, जैसे कि पहले भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 76, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर, ठीक है, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बांटते हैं तो किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 77 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव्ड, तो जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है ना तो याद रखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का फुल वैल्यू मिलता है, तो आंसर हो जाएगा फुल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 78, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर
अमाउंट ऑफ जेएलपी इज क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट, किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग दिस पार्टनर कैपिटल, सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी को। 79 द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, कि एट द रेट, मतलब बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया और उसका जो अमाउंट मिलने वाला है वो अगर नहीं मिलता तो उसको कितना इंटरेस्ट उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कौन सा अकाउंट रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर अमाउंट पेबल टू डिजीज पार्टनर क्रेडिटेड विद, जो पैसा मिलना है पार्टनर जो जिसका डेथ हो गया उसको जो पैसा मिलेगा उसको किस खाते में क्रेडिट करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक और क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर प्रॉफिट रिलेटेड टू द करेंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस साल किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं किस नाम से, तो आंसर हो जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से। थैंक यू दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा इस एमसीक्यू के पढ़ने से।